निशब्द इसलिए कि जो परिकल्पना आपने 500 सालों से और अब तक की है, उसके लिए साधुवाद आपका। हमारे साथ महंत संत शिरोमणि राजू दास जी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में वो भी मंच पे रहेंगे। और महाराज आपसे सवाल है रामदास जी। सवाल ये बनता है कि राम आ गए, अगला कौन? रामलला की 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, अगला नंबर किसका है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान जय हो द्वापर में अवतार लिए, और ऐसा हमारे जो ग्रंथों में वर्णन है और साक्ष्य है कि द्वापर के चतुर्थ चरण में और कलयुग के प्रारंभ के पूर्व भगवान कृष्ण मथुरा से आए हैं अयोध्या। तो उस समय उन्होंने कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया है। पहले विक्रमादित्य ने राम मंदिर का निर्माण कराया, आक्रांता बाबर ने तोड़ा, तो उसके बाद विक्रमादित्य ने का जो मंदिर था, उसके बाद भगवान कृष्ण द्वापर के युग में आते हैं और श्री कनक भवन का जीर्णोद्धार कराते हैं। तो जब भगवान स्वयं कृष्ण आ सकते हैं रामलला की भूमि में, तो हमारे रामलला विराजमान जब हो जाएंगे तो रामलला कृष्ण जन्मभूमि का जो है जीर्णोद्धार भी कराएंगे, पुनर्निर्माण भी कराएंगे। और तीसरा जो पल होगा वो होगा काशी तीनों लोक से न्यारी। और जिस दिन हमारे भूत भावन भोलेनाथ का, जिसे ज्ञान वापी कहते हैं, अब बताइए किसी भी आक्रांता रहा हो या जो आज के मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ किसी भी उनके जो मक्का मदीना जो इनके मस्जिदें हैं, तो क्या उनका नाम ज्ञान वापी होगा? नहीं। शुद्ध नाम ज्ञान की वहाँ से गंगा बह रही, स्वयं भगीरथी गंगा, जिनके चरणों में उनका अभिषेक करके और गंगा सागर में मिलती हैं। तो हमारे भगवान भोलेनाथ का राम और कृष्ण दोनों मिलकर के काशी बनाएंगे। जैसा कि आपने कहा, तो वास्तव में हम सभी को वो गौरवपूर्ण क्षण, और सभी आप लोगों से भी निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि जब 22 में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो जाए तो आप सभी चैनल फिर मथुरा की तरफ जाइए, उनको भी दिखाइए। और अभी एक बहन जो है वो देखिए सुंदर, हमारे उधर कैमरा आप लोग उधर दृष्टि करिएगा कि योगी जी की तस्वीर लेकर के आई हैं। ये देखिए, ये है रामराज्य कि प्रदेश में योगी और देश में मोदी। और हमारे जब भगवान विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया का एक यहाँ संगम लगवाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आएंगे और फिर वो अप्रैल से मई के महीने में तीसरी बार भारत में नए संसद भवन में शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम लोग जोर से एक बार जयकारा लगाएं कि जो अयोध्या में मुख्य यजमान के रूप में आ रहे हैं। और जैसा हमारे करपात्री जी ने कहा कि आज से हो निराहार रहेंगे एकादशी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 2015 में जाते हैं अमेरिका, तो 9 दिन का केवल जल का ही प्रयोग करते हैं, नींबू और जल। ऐसे हमारे महात्मा हैं, वो ऐसे योगी हैं। तो हमारे इस प्रदेश में हमारे योगी जी महाराज और देश में मोदी जी महाराज, वो भी संत हैं कि जो इतनी 16-16 घंटे साधना करता हो, सेवा करता हो देश की। और पहली बार वो जब भगवान विराजमान त्रिलोक नायक जब हमारे गद्दी में बैठेंगे अपने घर में, तो उसके बाद तीसरी बार वो नए संसद भवन में, खुद के बनवाए हुए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। ऐसे मोदी जी कर्मयोगी को हम सभी हृदय से साधुवाद देते हैं। आपके भारत 24 चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने रामोत्सव को, भगवान के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को कवरेज किया
और वो मीडिया के लोग धन्य हैं कि जिन्हें यह सेवा मिली। तो जा दिन राम जन्म सुति गावें, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। वह 22 तारीख की ऐसी अद्भुत वह दिन होगा कि उस दिन सारे तीर्थ स्वयं सूक्ष्म रूप में तो आ ही गए, भाई उनका जल आ गया तो वो आ गए। अब वो वहीं से जैसे भगवान का जन्मोत्सव देखने के लिए सभी देवता आए थे, उसी प्रकार पूरी दुनिया के महापुरुष योगी जति वहीं से आशीर्वाद देंगे और फिर धीरे धीरे 1 वर्ष तक पूरी दुनिया के लोग अयोध्या में भगवान का दर्शन करेंगे, अपना आवास बनाएंगे, संत कुटिया बनाएंगे, तो भक्त लोग अपना निवास बनाएंगे। और वह कि एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसीदास, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000। और एक निमिष सरयू बसे तुलय न तुलसीदास, जिसकी जो है व्याख्या स्वयं तुलसीदास जी करते हैं। ऐसी इस राम अयोध्या की माटी को प्रणाम, राम जन्मभूमि को प्रणाम और राम लला को प्रणाम। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, समग्र भारत की, भारत माता की। वंदे वंदे